हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संचली। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ या डिस्ट्रिक्ट टेम्पल सीरीज़ की लास्ट पार्ट की। इसमें हम जो बचे हुए हमारे टेम्पल्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें से काफ़ी सारे जो मंदिर हैं वो पिथौरागढ़ से रिलेटेड हैं एंड कुछ जो मंदिर हैं वो चंपावत में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टेम्पल्स को हम कवर करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज़ को। सबसे पहला जो मंदिर है वो है हाटकालिंका देवी मंदिर। हाटकालिंका जो है गंगोली पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित हाटकालिंका देवी मंदिर है। हाटकालिंका देवी जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है और हाटकालिंका जो है महिषासुर मर्दिनी का सिद्ध पीठ माना जाता है। यह देवी रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। हाटकालिंका देवी मंदिर की मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। रात्रि बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाने के बाद यहाँ किसी के शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसीलिए यह मंदिर एक तरीके से रहस्यमयी मंदिर में आता है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ स्थित कुंड हजारों बकरों की बलि दिए जाने पर भी नहीं भरता है। हाटकालिंका मंदिर का जीर्णोद्धार जो है लक्ष्मण बाबा ने करवाया था। गंगोली हाट के रावल गांव में जानवी नोला स्थित है और ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर हमारा हाटकालिंका देवी मंदिर कंप्लीट होता है। प्रेजेंट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर। दूसरा मंदिर है मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल एट थल पिथौरागढ़। थल पिथौरागढ़ में दोस्तों एक मंदिर है जो कि प्राचीन बाजार में निकट स्थल प्राचीन बाजार में है। यह मंदिर स्थानीय रूप से एक हथिया देवल के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर एक चट्टानी मंच पर टिका हुआ है और विशाल क्वार्टजाइट चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। इसके बाद आता है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ये भी मंदिर पिथौरागढ़ में ही प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है, पहला हाटकालिंका मंदिर कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। दूसरा मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल कहाँ पे है? वो भी पिथौरागढ़ में है। तीसरा पाताल भुवनेश्वर मंदिर कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। पाताल भुवनेश्वर मंदिर जो है गंगोली हाट में ही स्थित है और ये गुफा मंदिर है। इस गुफा में कई द्वार हैं, जिसमें से शेषनाग द्वार, नरसिंह द्वार, मोक्ष द्वार मुख्य है। इसके अलावा माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा में 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ पाताल गंगा नदी बहती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड कि पाताल गंगा कहाँ पर बहती है। तो पाताल गंगा कहाँ पे बहती है? पाताल भुवनेश्वरी और गंगोली हाट में। और ये जो गुफा है पाताल भुवनेश्वरी गुफा 160 मीटर लंबी गुफा है। पाताल भुवनेश्वरी गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं विद्यमान है, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग एंड कलयुग। यहाँ पे हमारा पाताल भुवनेश्वर मंदिर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे श्रीकोट टेम्पल, जो कि डीडी हाट में, सिराकोट टेम्पल जो डीडी हाट पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। सिराकोट फ्रेंड्स, जो सिराकोट टेम्पल है वो 14th सेंचुरी में जो चांद रूलर है बाज बहादुर चंद, उसने कंस्ट्रक्ट या इस्टेब्लिश करवाया था। जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? डीडी हाट में लोकेटेड है, ठीक है, जहाँ से उस रीजन के बहुत सुंदरमय दृश्य दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे जो पिथौरागढ़ के टेम्पल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे चंपावत के टेम्पल्स हैं। चंपावत के टेम्पल्स में से सबसे पहला टेम्पल आता है मीठा रीठा साहब चंपावत में। जो मीठा रीठा साहब हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने मीठा रीठा साहब में तपस्या की थी, जो लधिया व राटिया नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लधिया और रतिया जो रिवर्स हैं उनके कॉन्फ्रेंस पे चंपावत या मीठा रीठा साहब लोकेटेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। मीठा रीठा साहब गुरुद्वारे का जो निर्माण है वो 1960 में हुआ था। मीठा रीठा साहब जो गुरुद्वारे के प्रांगण में मीठे रीठे का पेड़ है, इसीलिए यहाँ का जो नाम है वो इसी के कारण पड़ा। इस धाम में नाथपंथ के जो घेरनाथ का मंदिर है वो भी लोकेटेड है, जो गुरुद्वारा के साथ मिलकर बनाया गया है। यहाँ पे हमारा मीठा रीठा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा देवीधुरा टेम्पल। जो देवीधुरा मंदिर है ये भी चंपावत में लोकेटेड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देवीधुरा जो मंदिर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो चंपावत में। मीठा रीठा कहाँ पे लोकेटेड है? तो चंपावत में। चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है। वाराही देवी ये किसको डेडिकेटेड है? गॉडेस वाराही को। ऑन द ओकेशन ऑफ रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पे 15 दिनों का आषाढ़ी कौथिक मेला लगता है। तो ये भी यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आषाढ़ी कौथिक मेला कब लगता है, कितने दिनों के लिए लगता है। हालांकि अभी वीडियो जो पटवारी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन थे वहीं से ही आए थे कि कितने दिनों का कौन सा मेला कितने दिनों तक चलता है। तो आषाढ़ी कौथिक मेला 15 दिनों तक चलता है। इसको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये जो रीज़न है बेसिकली देवीधुरा के जो दुबचौड़ मैदान है वहाँ पे एक आषाढ़ी कौथिक लगता है मेला एंड उसी कौथिक को और इसी कौथिक मेले को बगवाल मेला भी कहते हैं, जो कि पाषाण युद्ध
पाषाण युद्ध मतलब स्टोन फाइट जो है, यहाँ पे स्टोन फाइट फेमस हो, यहाँ की जो स्टोन फाइट है वो फेमस है। एंड पत्थरमार बग्वाल भी, ये जो रीजन है ये पत्थरमार बग्वाल के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले के बारे में सर्वप्रथम जिक्र जो है जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊं का में किसका जिक्र हुआ है, तो इसी मेले का जिक्र जो है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये बुक किसकी है, जिम कॉर्बेट की है, और इसमें इसका जिक्र हुआ है। देवीधुरा में 2 प्रसिद्ध शिलाएं हैं, रण एंड वाराही शिला स्थित, रण एंड वाराही शिला, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो देवीधुरा मंदिर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्णगिरी मंदिर की। पूर्णगिरी टेम्पल ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, ऑब्वियसली चंपावत में लोकेटेड है। चंपावत के टनकपुर, कहाँ पे, टनकपुर में पूर्णगिरी शक्तिपीठ है, जिसके परिसर में चैत्र नवरात्र मेला लगता है, ठीक है जी। कब लगता है, चैत्र नवरात्र मेला लगता है। एंड पूर्णगिरी जो शक्तिपीठ है देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। एंड यहाँ पर शिव की अर्धांगिनी सती जी की नाभि का भाग गिरा था। पूर्णगिरी शक्तिपीठ अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। तो कौन से शिखर पर ये जो मंदिर है लोकेटेड है, तो अन्नपूर्णा पीक पर लोकेटेड है। और टेम्पल के पास में ही जो मंदिर है, मंदिर के पास में ही क्या है, काली नदी जिसको शारदा के नाम से जाना जाता है वो यहाँ से फ्लो करती है। यहाँ पे हमारा पूर्णगिरी टेम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे बालेश्वर मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स, जो बालेश्वर मंदिर है ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, चंपावत में लोकेटेड है। एंड ये जो बालेश्वर मंदिर है ये महादेव को समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है जी। एंड इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो चांद रूलर्स ने करवाया था विद द असिस्टेंस ऑफ जगन्नाथ मिस्त्री। लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद उसके जो दाहिना हाथ है उसका दाहिना हाथ कटवा दिया गया था, जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया गया था। बालेश्वर जो मंदिर है इसके निर्माण में बलुआ व ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है और यह मंदिर शिखर शैली में बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बालेश्वर मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, शिखर शैली या शिखरा स्टाइल में बना हुआ है। एंड ये जो है ये बालेश्वर मंदिर ये गुजरात और राजस्थान शैली या बेसर शैली का प्रभाव दिखता है यहाँ पे। जो गुजरात और राजस्थान शैली है, गुजरात एंड राजस्थान स्कूल एंड जिसको बेसर स्टाइल कहा जाता है, तो उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। बालेश्वर मंदिर के जो परिसर है, परिसर में चंपावती देवी का मंदिर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंपावती देवी का मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है, तो बालेश्वर के परिसर में, ठीक है जी। उसके बाद में ठीक है, एंड उसके बाद में ये माना जाता है कि जो चंपावती देवी है, चंपावती देवी क्या है, कत्यूरियों की अंतिम कत्यूरियों की अंतिम संतान थी जिसका विवाह सोमचंद से हुआ था। तो ये क्या माना जाता है कि जो चंपावती है कत्यूरियों की अंतिम संतान थी जिसका जो विवाह है वो सोमचंद से हुआ था। फॉर द अटॉनमेंट ऑफ गरुड़ ज्ञानचंद सेंस, उदयचंद जो है उन्होंने गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करने के लिए बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया था, जिसे विक्रम चंद ने पूर्ण करवाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंदिर का जीर्णोद्धार उदयचंद ने करवाया, तो बालेश्वर मंदिर का। एंड किसकी अटॉनमेंट में, फॉर द अटॉनमेंट ऑफ गरुड़ ज्ञानचंद। एंड इसको कंप्लीट किसने करवाया, कंप्लीट करवाया इसको विक्रम चंद ने, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर के परिसर में चंपावती देवी व रत्नेश्वर मंदिर है। तो मंदिर परिसर में जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे किसके श्राइन्स हैं, चंपावती देवी एंड लॉर्ड रत्नेश्वर। बालेश्वर टेम्पल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट किसको डिक्लेयर किया गया है, तो बालेश्वर टेम्पल को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है जी। एंड 1952 से यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में यह प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है बालेश्वर टेम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ जो टेम्पल्स हैं वो नैनीताल के टेम्पल्स के बारे में। नैनीताल में सबसे पहला जो टेम्पल आता है वो गर्जिया देवी का टेम्पल आता है। जो गर्जिया देवी का टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कोसी रिवर के ऊपर सुंदरखाल विलेज है, वहाँ पे कोसी नदी के मध्य में छोटे टीले पर बना हुआ है। और यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। तो किसको समर्पित है ये मंदिर, माता पार्वती को समर्पित है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गर्जिया देवी को पहले उपटा देवी कहा जाता था। गर्जिया देवी को क्या कहा जाता था, उपटा देवी, अंडरलाइन किया हुआ है। तो गर्जिया देवी को यहाँ पे उपटा देवी कहा जाता था। गर्जिया के पास ढिकुली में कत्यूरियों की राजधानी थी। क्यों, यहाँ पे जो गर्जिया है, गर्जिया के पास में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढिकुली के पास में किसकी राजधानी थी, तो कत्यूरियों की राजधानी थी। भंडार पानी जो पाटकोट है वहाँ पे सीतावनी में महर्षि वाल्मीकि का भगवान शेष है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल मेरे ख्याल से ये जनवरी फरवरी के करंट अफेयर में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, क्योंकि सीतावनी आई थिंक नेशनल पार्क है, उसका नाम
चेंज किया गया है, सीताबनी नेशनल पार्क रखा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन जाता है। नेक्स्ट है कैंची धाम आश्रम। कैंची धाम आश्रम भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। कैंची धाम जो है ये नैनीताल में लोकेटेड है और ये फेमसली किसके नाम से जाना जाता है, नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है। नीम करोली बाबा जी का जो रियल नाम था वो क्या था, लक्ष्मी नारायण शर्मा था। एंड ये नैनीताल में 1962 में आए थे फिरोजाबाद आगरा से। द टेम्पल एट कांची जो कैंची है, कैंची धाम इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान। तो यहाँ पे जो मंदिर है ये किसको डेडिकेट किया गया है, लॉर्ड हनुमान को। हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कब यहाँ पे करवाई गई थी, तो 15 जून 1964 को। और इसीलिए हर साल 15 जून को क्या लगता है, यहाँ पे एनुअल फीस्ट करवाया जाता है, विशाल भंडारा करवाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैना देवी टेम्पल की। नैना देवी टेम्पल भी नैनीताल में लोकेटेड है। एक तो हिमाचल में भी है, दूसरा नैनीताल में भी लोकेटेड है, तो कंफ्यूज मत होना। जो नैना देवी टेम्पल नैनीताल में है, यहाँ पे ये जो है मल्लीताल में लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ नैना लेक। एंड ओरिजिनली इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, मोतीराम शाह ने। तो मल्लीताल जो है, मल्लीताल को मोती से याद रखना, ठीक है जी। तो मल्लीताल के बैंक्स के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है जी। एंड किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, मोतीराम शाह ने। द टेम्पल सफर्ड सीवियर डैमेज। जब 1880 का लैंडस्लाइड आया था, भूस्खलन हुआ था, तो उस समय पे इस टेम्पल को, इस मंदिर को बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, क्षति पहुंची थी। इट वॉज सब्सिक्वेंटली रिबिल्टेड इन 1882 एंड उसके बाद में इसको 1882 में दोबारा से तैयार किया गया। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फेयर लगता है, मेला लगता है, जो कि नंदा अष्टमी के दिन लगता है, ड्यूरिंग विच, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत नैना देवी मंदिर में नंदाष्टमी के दिन यहाँ पर माता उमा के नेत्रों की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है, नेत्रों की, उमा के नेत्रों की पूजा की जाती है। यहाँ पे बेसिकली मैं हर एक जो टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स के बेसिकली मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को लगाया है, सो दैट आप इनको पिक्चर्स से रिकॉग्नाइज कर सको और लर्न कर सको। अब हम बात करेंगे धारी देवी टेम्पल की। धारी देवी टेम्पल जो है वो श्रीनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड श्रीनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये जो है बद्रीनाथ मार्ग पर लोकेटेड है, कलियासोड़ में। एंड बेसिकली ये जो मंदिर है ये एक झील के ऊपर लोकेटेड है। धारी देवी मंदिर जो है, धारी देवी मंदिर को माँ काली का रूप माना जाता है, जिसे दक्षिण काली माता भी कहते हैं। और धारी देवी मंदिर जो है, यहाँ के जो पुजारी आते हैं वो पांडे ब्राह्मण होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेसिक। एंड रिसेंटली एक 2-3 एग्जामिनेशंस में, मेरे ख्याल से उत्तराखंड PCS के एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि केदारनाथ के जो मंदिर हैं, मंदिर के जो वो पंडित हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इसी तरीके से धारी देवी मंदिर के जो पुजारी हैं वो पांडे ब्राह्मण हैं। एंड धारी माता जो जो है वो तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी मानी जाती है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है माता जो धारी देवी हैं, धारी देवी हर रोज़ समय के अनुसार अपना क्या है, मूर्ति में रंग में बदलाव आता है। जैसे सुबह को, शाम को, दोपहर को, तो माँ की मूर्ति में क्या है, कलर जो रंग में है वो चेंजेस आते हैं, अपना रूप बदलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। और श्रीनगर उत्तराखंड, श्रीनगर कहाँ पे है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि श्रीनगर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन से रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आप इसको कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हनोल टेम्पल की। हनोल टेम्पल कहाँ पे है, जौनसार में, देहरादून। एंड महासू देवता, हनोल जो टेम्पल है, हनोल टेम्पल बेसिकली किसको डेडिकेट है, महासू देवता को डेडिकेटेड है। एंड ये कहाँ पे, कौन सी रिवर्स के बैंक के ऊपर लोकेटेड है, टॉन्स रिवर की बैंक्स के ऊपर लोकेटेड है। एंड ये जो मंदिर है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जो हनोल है, हनोल का जो एंशियंट नाम है वो क्या था, चक्करपुर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि चक्करपुर जो नाम है, एंशियंट नाम, वो किसका है, हनोल का। एंड टेम्पल इज बिल्ड इन द कोटी बनाल आर्किटेक्चर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोटी बनाल आर्किटेक्चर में जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो टेम्पल की कोटी बनाल आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन हुई है। एंड ये क्या है, हिमालयन टेम्पल कंस्ट्रक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, कई मान्यताओं के अनुसार क्या है कि कलयुग के प्रारंभिक दौर में उत्तराखंड में दानवों का अंत चरम पर था। इस दिन में भयावह दानव किरमेर ने होना भाट के 7 पुत्रों को मार दिया था। होना भाट व उसकी पत्नी कृतिका ने हटकेश्वरी देवी की पूजा की और उसके बाद कश्मीरी पर्वत पर भगवान शिव की भी पूजा की। भगवान शिव के वरदान से हल जोतते समय उनको वहाँ पे 4 भाइयों का उद्गम हुआ था। एंड उन्होंने दानवों का अंत करके प्रजा को कष्ट मुक्त कराया था। हुणा भाट ने हनोल मंदिर का निर्माण करवाया और कौन सी शैली में करवाया है, हुण शैली में करवाया था, जो जौनसार भाबर वासियों का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो महासू देवता हैं। महासू देवता के बेसिकली 4 अवतार माने जाते हैं, 4 देवताओं का सामूहिक नाम है जो महासू देवता है। 4 देवताओं का सामूहिक नाम है, जिनमें से बासिक महासू है, पबासिक महासू है, बैठा महासू है एंड चालदा महासू है, ठीक है जी। हनोल मुख्य मंदिर बोठा महासू का है। जो हनोल है मुख्य मंदिर वो बोठा महासू का है, ठीक है जी। तो
नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हनोल का मुख्य मंदिर है बैठा महासू का है, एंड कैला, जिसे कैलूवीर भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैलूवीर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मेंद्रथ है, मेंद्रथ नामक स्थान पर बासिक महासू जो बासिक महासू है उनकी पूजा होती है, जिसे कफलावीर कहते हैं। तो ये एक यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, बंगान क्षेत्र में थड़ियार गाँव में पबासिक महासू की पूजा की जाती है, एंड सबसे छोटा भाई जो चालदा महासू है वो भ्रमण प्रिय माना जाता है, जिसे सेकुड़िया वीर भी कहा जाता है। कौन सा वीर? सेकुड़िया वीर। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स में से यहाँ पे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। तो यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो जागड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। किसको डेडिकेट है? महासू देवता को डेडिकेट है। एंड ये कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो मंदिर है हनोल का, ये मंदिर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कमलेश्वर मंदिर के बारे में। कमलेश्वर मंदिर जो है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पे ये आंसर आ ही चुका है कि श्रीनगर कहाँ पे लोकेटेड है, तो गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल में लोकेटेड है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। एंड कमलेश्वर टेम्पल जो है वो श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द एंशियंट शिवा श्राइन ऑफ गढ़वाल। जो टेम्पल है इसको ओरिजिनली आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। बाद में जो बिरला फैमिली है उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बिरला जो है उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की उपासना की थी। मान्यता है कि जो यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर में श्री राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की उपासना की थी। एंड यह जो मंदिर है इसको पुत्रदाता के रूप में जाना जाता है। संतान चाह रखने वाले यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं। एंड यहाँ पे वैकुंठ चतुर्दशी को सेक्रेड ओकेशन होता है, तो उस दिन यहाँ पे पर्टिकुलरली वो आते हैं, व्रत वगैरह करते हैं एंड भगवान के दर्शन करके अपने पुत्र की मनोकामना मांगते हैं। ठीक है जी। एंड भगवान शिव की यहाँ पे वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हाथ पर दीपक रखकर। अब हम बात करेंगे टपकेश्वर मंदिर की। टपकेश्वर मंदिर जो है देहरादून में लोकेटेड है। एंड ये मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स में कवर है, इंपॉर्टेंट साइट बन चुकी है, इंपॉर्टेंट साइट है ये। इसको आप एक बार ना करंट अफेयर्स में देख लेना। टपकेश्वर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले कुछ महीनों में, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है जी। तो टपकेश्वर महादेव जो है एक केव टेम्पल है, देहरादून में लोकेटेड है। ग्रैंड शिवरात्रि फेयर यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम क्यों पड़ा है टपकेश्वर? क्योंकि टपकेश्वर महादेव में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग में लगातार जल टपकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। टपकेश्वर में जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। यहाँ पे ये टपकेश्वर मंदिर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सिद्धास ऑफ देहरादून। 4 सिद्धास हैं देहरादून के, जिनको 84 सिद्धों में से माना जाता है कि 84 सिद्धों में से जो 4 सिद्धास हैं वो देहरादून में लोकेटेड हैं। पहला सिद्ध है लक्ष्मण सिद्ध, जो कि पूर्वी देहरादून में है। एंड यहाँ पर कब मेला लगता है? संडे को फेयर लगता है। दूसरा है कालू सिद्ध। कालू सिद्ध जो है भनियावाला में है एंड पुत्रदाता के रूप में इसको देखा जाता है। तीसरा है माणकू सिद्ध। माणकू सिद्ध जो है ये देहरादून में बुद्धि विलेज में लोकेटेड है। एंड लास्ट वन इज़ द मोधु सिद्ध, जो कि प्रेमनगर देहरादून में लोकेटेड है। विश्वनाथ टेम्पल हमारा लास्ट टेम्पल है। विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पे हमारी जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उत्तराखंड के जो टेम्पल सीरीज़ है, टेम्पल की जो डिस्ट्रिक्ट टेम्पल सीरीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। द विश्वनाथ टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है? भागीरथी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, उत्तरकाशी में। एंड ये भी शिव को डेडिकेटेड है। टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था खनेती देवी के द्वारा 1857 में। एंड खनेती देवी किसकी पत्नी थी? महाराजा सुदर्शन शाह की पत्नी थी। आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ट्रेडिशनल कत्यूरी स्टाइल में को रिफ्लेक्ट करता है। एंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ विश्वनाथ टेम्पल यहाँ पे एक शक्ति टेम्पल लोकेटेड है। विश्वनाथ टेम्पल के सामने एक शक्ति टेम्पल है जहाँ पे 6 मीटर बड़ा सा त्रिशूल इंस्टॉल किया गया है। एंड उत्तरकाशी से ही 12 हाथ शक्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि राजा गुहा का है। एंड ये क्वेश्चन हमारा PYQ है, जो कि UKA PCS में रिसेंटली पूछा गया था। ठीक है, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 3 यहाँ पे वो लिखे हुए हैं